मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चि नुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। मैं भिलनी सबरी की जाई भजन भाव नहीं जानू रे। भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित
वन में जीवन पालूं रे, वन में जीवन पालूं रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दासी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ, अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। मीठे मीठे बेरन की भर लाई मैं छबड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगे। पद पंकज की रजधर मस्तक चरणों में शीश नवाऊंगे। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, लो दासी की खबरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, बीती रे उमरिया, बीती रे उमरिया। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बाबुलनाथ महादेव की जय। महालक्ष्मी माता की जय। मुंबा माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। हरिओम। नारायण नारायण नारायण। बहुत ही सुंदर प्रसंग दैया चिंतन माला कृष्ण कुमार दैया जी के द्वारा प्रतिदिन सायंकाल ये 6 से 7 बजे तक ये YouTube पर प्रसारित हो रहा है कार्यक्रम। 15 अगस्त से ये प्रारंभ हुआ। आज 17 अगस्त की इस चिंतन माला में हम सब उपस्थित होकर समस्त ट्रस्टीगण, श्रोतागण, मातृशक्ति एवं प्रभु के प्रेमी सज्जनों चिंतन माला का लाभ उठा रहे हैं। गीता बोधसार जो ये शीर्षक रखा है, गीता में 3 मुख्य रूप से बताया था, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। ये 3 सोपान हैं, 3 सीढ़ियां हैं। जो जैसे उपयुक्त अधिकारी हैं उस सीढ़ी से चढ़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। निर्वीणानां ज्ञान योगो न्यासीनां यह कर्मसु
तेषु अनिर्वीर्ण चित्तानां कर्मयोगस्तु योगिनां कामिनां यदृच्छया मत्कथासु जात श्रद्धस्तु यः पुमान् न निर्वीर्णो नातिशक्तो भक्ति योगोस्य सिद्धिदः। ये जो 3 प्रकार के योग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ज्ञान योग में सभी की प्रवृत्ति नहीं होती। ज्ञान के अधिकारी होना, ज्ञान के ग्राहक भी तो होना चाहिए। भागवत के महात्म्य में इसलिए भक्ति ने देखा ना, यहाँ पर कोई भी ज्ञान का ग्राहक नहीं है। ज्ञान और वैराग्य उसके जो पुत्र थे बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए। बच्चे बूढ़े हो जाए और माता पिता युवा रहे तो आश्चर्य की बात तो है ना, क्योंकि उस समय उस ज्ञान वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं था। अब आप कल्पना कीजिए उस समय जब इसके कोई ग्राहक नहीं थे, तो आज इस घोर कलिकाल में ज्ञान की बात करना, ज्ञान के मार्ग पर चलना कितना कठिन होगा। और जो चल रहे हैं, जो इसकी बातें कर रहे हैं, समझ लीजिए भगवत कृपा का ही फल है। निर्वीर्णानां ज्ञान योगो न्यासीनां यः कर्मसु। वास्तव में देखा जाए जो निर्वीर्ण चित्त वाले हैं, निर्वीर्ण का अर्थ होता है वैराग्य संपन्न। ये वैराग्य होना, महाराष्ट्र में ऐसा बताते हैं, कई लोग गीता बच्चे को पढ़ाने से डरते हैं कि गीता पढ़ लेंगे तो वैराग्य हो जाएगा, घर छोड़ के चले जाएंगे। वारकरी संप्रदाय वाले तो सन्यासी होना बहुत ही खराब नहीं मानते। अब तो उनको समझ में आ गया कि सन्यासी अच्छे होते हैं, बल्कि हमसे उच्च ही होते हैं, ऐसा वो सम्मान करते हैं। पहले सन्यासियों के साथ उनका बर्ताव इतना अच्छा नहीं होता था, लेकिन अब बड़े प्रेम करते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। संप्रदाय कोई भी हो, जब तक हम उसके गहराई तक नहीं जाते, उनको हम पहचानते नहीं, तो अपने कल्पना के अनुसार हम व्यवहार करते हैं। इसलिए वो लोग गीता आदि पढ़ने में, महाराष्ट्र में, वारकरी वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, महाराष्ट्र में किसी ने बताया था, वहीं के सज्जन ने, कि महाराज हमारे बच्चे को हम लोग गीता पढ़ाने से इसलिए डरते हैं कि कहीं वैराग्य ना हो जाए। अब देखिए गीता के ऊपर ज्ञानेश्वरी टीका कितने प्रसिद्ध है, क्या साहित्य है, कितना सुंदर दृष्टांत से ओतप्रोत है वो। ज्ञान योगो न्यासी नाम यह कर्मसु। विरक्त सन्यासी आदि के लिए यह ज्ञान योग सिद्धिदायी है, सिद्धि प्रदान करने वाली चीज है। लेकिन वैराग्य रहित जो कामना से युक्त हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए कर्मयोग फलदायी है, उनको कर्मयोग से फल मिलता है। लेकिन जो न पूरी तरह से विरक्त हैं और ना ही पूरी तरह से रागी हैं, हाँ, ना तो उसमें पूर्ण वैराग्य है, न पूर्ण रूप से राग है, ऐसे यद इच्छा से भगवत कथा आदि में जिसकी श्रद्धा हुई, उसके लिए भक्ति योग सिद्धिदायी होती है। कर्म की तरफ भी लगाव नहीं है, कर्म की तरफ लगने वाले को राग होगा तभी कर्म करेगा, स्वर्ग आदि पाने की इच्छा होगी, और वो उसमें नहीं है। ज्ञान की तरफ तब चलेगा जब वैराग्य होगा, वो भी पूर्ण रूप से नहीं है। ऐसे राग और वैराग्य दोनों से मिश्रित इस अवस्था जिसकी होती है, पूर्ण वैराग्य भी नहीं है, पूर्ण राग भी नहीं है, लेकिन है थोड़ा थोड़ा, तो उसके लिए भक्ति को ही, भक्ति योग को सिद्धिदायी बताया। अधिकारी का अर्थ यह नहीं समझना कि इसके अतिरिक्त और लोग अनधिकारी हैं, किंतु लक्ष्य की प्राप्ति करना, जीवन को सफल बनाना, जिनका उद्देश्य होता है, ऐसे लोग कोई न कोई एक सोपान, मार्ग, रास्ता पकड़ते हैं। कर्मकांडी या ज्ञानी होकर के भी कुछ भक्ति कर लिया तो कोई पाप नहीं लगता है। इसको आप अछूता मत समझना, मैं ज्ञानी हो गया कर्म कैसे करूं, मैं कर्मकांडी हूँ, मैं ज्ञान की बातें कैसे करूं, मैं भक्ति मार्ग में चलने वाला हूँ, मेरे से ज्ञान नहीं होने वाला, कर्म नहीं होने वाला, ऐसी बातें भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, दोष लगता है, पाप लगता है।
इसलिए हाँ, विपरीत आचरण कोई भी ना करे, चाहे वो कर्मकांडी हो, चाहे वो भक्त हो, चाहे वो ज्ञानी हो। विपरीत आचरण करने के लिए सभी योगों में निषेध किया है, लेकिन उन आपस में होने वाले जो भी आचरण होगा उनका कोई एक दूसरे के लिए करे या उसके अनुकरण करे तो इसमें कोई बुराई नहीं, कोई दोष नहीं है। बहुत पॉइंट की बात कह रहे हैं। कर्मयोग और भक्ति योग में भले ही पूरा वैराग्य नहीं है उसके लिए, लेकिन ज्ञान की चर्चा सुन करके कर्म आदि को मिथ्या सुनकर उन्हें छोड़ दे और नित्य नैमित्तिक आदि कर्म भी न करे तो उसे प्रत्यवाय नाम का दोष लगता है। उस दोष से बचने के लिए हमें करते ही रहना पड़ेगा। विहित अकरण और अविहित करण, जिसका निषेध किया हो उसको करना और जिसको करने के लिए कहा उसको नहीं करना, इससे होने वाला दोष होता है। विहित कर्म का नहीं करना और अविहित कर्म को करना, प्रतिषिद्ध कर्म को जो करते हैं तो ऐसे में पाप लगता है, क्योंकि ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कोई कर नहीं सकता। नहीं कि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। ईश्वर की आज्ञा है। पिता ने जैसे कहा बेटे तेरे पांव गंदे हैं धोकर बैठो, और लड़के ने धोया नहीं, जानबूझ करके बैठ गया, तब पिता ने एक तमाचा लगाया। तो वहाँ धोना जो है अभाव है, पैर उसने धोया नहीं, लेकिन फल क्या मिला? पिता का तमाचा, थप्पड़ लगा कस के। ये फल कैसे हो गया? ईश्वर भी सबके पिता है और उनकी आज्ञा है कि स्नान करो, संध्या वंदन करो, बड़ों का आदर करो, संध्याम उपासीत, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। ये सब नहीं करोगे तो इससे होने वाले अपराध के कारण ईश्वर भले ही हमारे लिए पिता है, लेकिन इस जो विहित अकरण हुआ, जो करने के लिए कहा उसको जो हमने नहीं किया, तो उससे मिलने वाला दंड भुगतने के लिए तैयार रहो। भगवान ने स्वयं कहा है, श्रुते स्मृते ममैवाज्ञे यस्ते उल्लंघ्य वर्तते आज्ञा छेदी मम द्वेषे मद्भक्तोपि न वैष्णव। श्रुति और स्मृति के द्वारा शास्त्रीय विधान जो परमेश्वर ने बनाया है, उसमें हम लोग ये नहीं कह सकते कि किसी ने मनमानी गढ़ंत किया। हाँ, मनगढ़ंत लिखा है, ऐसा नहीं कह सकते। भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से कह रहे हैं कि श्रुति और स्मृति ये हमारी आज्ञा है। यह जो ते इन दोनों आज्ञाओं को, अर्थात श्रुति रूपी आज्ञा और स्मृति रूपी आज्ञा, आदेश का जो उल्लंघन करके वर्तते, बर्ताव करते हैं, श्रुति रूपी आदेश की अवहेलना करके, स्मृति रूप आज्ञा की अवहेलना करके, जो इन दोनों की बात सुने बिना अपने मन से अपने अनुकूलता और प्रतिकूलता को ध्यान में रख करके जो बर्ताव करते हैं, उनके लिए बोलते हैं वह मेरे लिए आज्ञा का उल्लंघन करने वाला माना जाएगा, आज्ञा छेदी, और वह मुझसे द्वेष करने वाला भी माना जाएगा। घर में माता पिता के जैसे संतान होते हैं, 2-3 बच्चे हों, बेटा बेटी, तो उसमें भी जो संतान, जो पुत्र ज़्यादा आज्ञाकारी होते हैं वो माता पिता के लिए प्रिय होते हैं। आज्ञा का मतलब है, जैसे कई बार माता पिता के पास धन का अभाव है तो हो सकता है आप सोचोगे कि मुझसे प्रेम करते होंगे धन लेने के लिए, सुख पाने के लिए, लेकिन जब माता पिता आपसे ज़्यादा संपन्न हों अथवा आपके ऊपर वो निर्भर नहीं है, उस समय उनका जो हम सम्मान करते हैं उसी से वो प्रसन्न रहते हैं। और उनकी प्रसन्नता, आजकल पितृदोष की बात बहुत सुनाई देती है। पितरों का दोष ऐसे थोड़े लगता है, हमारे अपनी कमी होती है, उनकी अवहेलना करना, उनकी आज्ञा नहीं मानना, उसका परिणाम होता है या तो संतान आदि का योग नहीं बनता है। संतान हो भी गई तो एकदम निकम्मी, नालायक या विकलांग आदि उत्पन्न होते हैं। मतलब
जो सुख पाने के लिए हम संतान चाहते हैं ना, वो सुख नहीं मिलता। ये पितृदोष है, पितरों के कोप है। पितर जब कुपित हो जाए तो उसमें फिर व्यक्ति को बहुत उससे नुकसान होता है। अब माता पिता की बात मानना नहीं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना, और फिर आप आगे पूरा सुख चाहते हो, संतान में चाहिए, संतान से सुख चाहिए। आपने संतान होकर के स्वयं अपने माता पिता को कितना सुख दिया, फिर आप बदले में सुख पाने की इच्छा रखते हो, ये अपने साथ धोखेबाजी नहीं है तो और क्या है। बोलना नहीं चाहिए लेकिन प्रसंग आता है तो इसलिए बोल देता हूँ। ये जो ये चिंतन माला चल रही है, इसमें किसकी देन है? कृष्ण कुमार दैया जी। सारे संत महात्मा उनको जानते हैं। प्रेमपुरी में जितने भी ट्रस्टी हैं, सब लोग अपने पूर्वजों के लिए कुछ न कुछ करते हैं। यहाँ आने वाले श्रोता लोग भी कुछ न कुछ करते हैं। आज मैं इस YouTube पर जो बोल रहा हूँ, जिससे लोगों को प्रेरणा मिले, घर में जो अपने पूर्वजों के साथ अथवा अपने जो पिता माता आदि हैं उनके साथ जो हम गलत व्यवहार कर रहे हैं, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। इससे हम कभी सुखी नहीं हो सकते। गीता बोध सार के माध्यम से इस विषय पर जो हम बोल रहे हैं, बीच में ऐसा प्रसंग आता है, इसको हम जरूर मेंशन करेंगे, चर्चा करेंगे इस पर, क्योंकि आज समाज में ऐसा वातावरण बन चुका है। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन हम हैं कैसे? अपने गिरेबान में तो कभी झांक के देखो, कहाँ देखते हैं। इसलिए पितरों की प्रसन्नता हमारे लिए यही आशीर्वाद है। और सभी के माता पिता कौन है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बोलते हो। परमेश्वर ही सबके पिता हैं और उनकी आज्ञा है। मनु महाराज स्वयंभू मनु हुए। आज मनुस्मृति को लोग नहीं मानना चाहते, या बोलते जिस समय मनुस्मृति लिखी गई उस समय का वातावरण कुछ और था, आज मनुस्मृति के अनुसार चलें बहुत मुश्किल होगा। अरे भाई, सरल रास्ता शॉर्टकट में चलना तो सबको पसंद आता है। ये अध्यात्म का मार्ग बड़ा भयंकर दिखता है, लेकिन जब इसमें चलने लग जाओगे आप, क्या लोक में भी कोई काम इतना आसान होता है क्या? शुरू में कुछ भी प्रारंभ करो सब कठिन ही लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब अभ्यास हो जाता है फिर वो आसान हो जाता है। तो अध्यात्म के मार्ग में चलने में घबराना नहीं चाहिए, चलने के लिए प्रयास करो। हमारे लिए जो भी हमारे पूर्वज हुए गुरुजन हैं, वही हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, प्रेरणादायक हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं। उससे हम मोटिवेट होते हैं, लगता है जब ये कर सकते हैं तो हमको भी करना चाहिए। तो मनु महाराज के संतान हैं, इसलिए तो हम लोगों का नाम मनुष्य है। हम मनन प्रधान प्राणी हैं। मनु के संतान होने से मानव कहते हैं हमें। हम लोग मनुष्य हैं, मानव हैं। और मनुष्यता कब है? जो पिता ने आज्ञा दी है उसका उल्लंघन मत करो, उसका पालन करोगे तो पिता प्रसन्न होंगे। और पिता के प्रसन्नता का फल क्या जानते हो? विवेक चूड़ामणि में लिखा है, दुर्लभम त्रयमेव एतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। पहले तो मनुष्यता आ जाए ना, तब आगे जिज्ञासा होगी, मोक्ष पाने की इच्छा होगी। और उसके बाद फिर महापुरुषों का संश्रय, उनकी सन्निधि मिलती है, सदगुरुदेव की प्राप्ति होती है और वह हमें भवसागर से निकलने का उपाय बताते हैं। अज्ञान रूपी गर्त में जो हम पड़े हैं वहाँ से वो हमें निकालते हैं। ये तो बाद की बात है, सबसे पहले मनुष्य बनना बहुत जरूरी है। एक बार एक सज्जन अपने बच्चे को लेकर के किसी संत के पास गए, कहने लगे महाराज जी ये हमारा बच्चा है। बोले हाँ भाई बहुत अच्छी बात है, क्या करते हो बच्चा? बोले बस बेटा ये अब बड़ा हो गया और डॉक्टरी की तैयारी कर रहा है, डॉक्टर बनने वाला है। क्या बनेगा? बोले सर्जन बनेगा, चीर फाड़ करेगा, लोगों का इलाज करेगा। बोले बहुत अच्छी बात है भाई, सबकी खूब सेवा करना, मन लगा के सेवा करना, जिनका भी इलाज करना समझना ये अपना ही परिवार का सदस्य है। कोई भेदभाव किए बिना प्रेम से मरीज के साथ व्यवहार करोगे, तुम केवल डॉक्टर ही नहीं, मरीज के दृष्टि में तुम भगवान कहलाओगे। अपने माता पिता से, उनके जो माता पिता था उस बच्चे का, उनसे कहा कि इसको डॉक्टर तो आप बना ही रहे हो,
साथ में आदमी भी बना देना। वो लोग बेचारे एकदम चौंक गए, इन्होंने क्या कह दिया, क्या ये आदमी नहीं है अभी? जहाँ चलते फिरते 2 हाथ 2 पैर वाले आदमी की कमी है क्या? भारत में कितनी आबादी है, पूरे दुनिया में कितनी आबादी है, ये सब मनुष्य ही तो कहलाते हैं। लेकिन उन मनुष्यों में, हम जैसे मनुष्यों में मनुष्यता कितने लोगों में है, इसका कभी विचार किया आपने? वहाँ जो उन्होंने कहा आदमी बनाना का मतलब ही यही था, मनुष्य के संतान है तो मनुष्य तो है ही, ये थोड़े कह रहे कि जानवर हो गया है। बल्कि जानवर के अंदर जो अवगुण आदि होते हैं और वह अवगुण 2 हाथ 2 पैर वाले प्राणी के अंदर आ जाए तो वह फिर मनुष्य न होकर के जानवर ही तो कहलाएगा। तो 2 हाथ 2 पैरों में भी राक्षस होते हैं, दुष्ट होते हैं, नर पिशाच होते हैं, भूत बेताल वाले काम करते हैं। पशुओं से भी बढ़कर शेर आदि तो जब भूख लगती है तब शिकार करते हैं, और मनुष्य यदि किसी चीज़ का हवसी हो जाए, उसके मन में हवस आ जाए, वो फिर कब किसका शिकार किस रूप में करेगा, इसके आप कल्पना भी मत करो, कहना मुश्किल हो जाएगा। मनुष्य जैसा अच्छा प्राणी, मनुष्य जैसा खतरनाक प्राणी, मनुष्यों में सज्जनता और दुर्जनता का विचार करोगे तो आपको जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। यह मनुष्य एक ऐसा जन्म है, इसमें हम अच्छी साधना आदि करके देवत्व को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से नीचे हम कुकर शुकर आदि योनि में, कीड़े मकोड़े की योनि में जा सकते हैं। दोनों तरफ जाने के लिए हमारे पास छूट है, स्वतंत्रता है। अब किस मार्ग में जाना है, श्रेय और प्रेय दोनों उपस्थित है। श्रेय मार्ग में चलना है कि प्रेय मार्ग में चलना है, इसके लिए हमें ऐसा वातावरण उपलब्ध होना चाहिए, तब जाकर के हम चल सकते हैं। ऐसे तो 2 हाथ 2 पैर वाले 7-8 अरब की आबादी पूरे विश्व में है। मनुष्य तो बहुत हो गए, लेकिन मनुष्यता का निर्माण बहुत कम हो रहा है। मनुष्यता के निर्माण के लिए भगवान ने सोचा ये 2 हाथ 2 पैर वाले जानवरों की तरह न हो जाएं। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही न पशुभिः समाना, पशु के समान ही हो जाएंगे। इसलिए इसमें धर्म क्या है? जिसको धारण किया जाता है, जिसके अनुकूल आचरण किया जाता है, हमें कैसे बोलना है, कैसे चलना है, लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना है, ये शास्त्र जब पढ़ोगे सुनोगे तब मालूम पड़ेगा। इसलिए श्रुति और स्मृति रूप जो शास्त्र है, चाहे वो मनुस्मृति हो चाहे भगवती श्रुति हो, उसमें जो भी संविधान बना है हम सबके कल्याण के लिए। श्रुति स्मृति ममैव आज्ञे, मम एव आज्ञा, मेरी ही आज्ञा है। ये कोई मत समझे कि किसी व्यक्ति ने बनाया है। इसलिए इसकी आज्ञा का पालन करो, इससे प्रेम करो, नहीं तो आज्ञा का उल्लंघन करता हम माने जाएंगे और भगवान से द्वेष करने वाले माने जाएंगे। मद भक्तो अपि न वैष्णव, भले ही वो मेरा भक्त ही क्यों ना हो। भक्त के जो जो लक्षण है, तिलक धारण करना, माला धारण करना, आजकल तो कपड़े भी ऐसे ऐसे बनने लगे, कपड़े में चद्दरों में लिखा रहता है सीताराम सीताराम, राधे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। भगवती का नाम, देवी का नाम, देवता का नाम, राधा कृष्ण राम सीता राम, ओम नमः शिवाय, ये सब लिखे हुए कपड़े मिलते हैं। इस कपड़े को पहनते ही अपने मन में भी भाव आता है कि मैं अमुक भगवान का भक्त हूँ। जन्माष्टमी है तो श्री कृष्ण राधे कृष्ण के, राधे श्याम के कपड़े पहन लिए। रामनवमी आई, सीताराम वाले कपड़े पहन लिए। महाशिवरात्रि आई, ओम नमः शिवाय वाले कपड़े पहन लिए। अभी एक और प्रसंग चला है इस बीच में, आजकल में हमने मोबाइल के व्हाट्सएप में पढ़ा था, किसी सज्जन ने भेजा मैसेज कि अब देखिए ये जो 15 अगस्त हुआ, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री जी तिरंगा फहराते हैं, ये तिरंगा राष्ट्रीय ध्वजा है, राष्ट्र के सम्मान के प्रतीक है। अब ये कोरोना के चक्कर में
ऐसे ऐसे मास्क बनने लगे। हमने तो कुछ और भी मैसेज पढ़ा था किसी देश के बारे में, एक देश ने दूसरे देश को मास्क बना के भेजा, उस मास्क में अंडरगारमेंट्स, अंडरवियर आदि का प्रयोग किया गया था। कितनी घृणित बात है। कोई भी सुनते भी होंगे तो क्या सोचते हो, कैसा ये समाचार है, कैसी घटना है। अब करते करते भारत में क्या होने लगा, तिरंगा को ही मास्क बना दिया। इस मास्क को आप पहनोगे, छींकोगे, थूकोगे, और तो और जब यूज करने लायक नहीं रहेगा तो कूड़ेदान में फेंकोगे। तो ये आप राष्ट्रीय ध्वज को, तिरंगा को मास्क बना करके आप उसका सम्मान कर रहे हैं कि अपमान कर रहे हैं। ऐसी गलती हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। और भारत की ऐसी विडंबना है, बोलना पड़ता है। तिरंगा के मास्क बनाने वाले के ऊपर कार्रवाई करो ना, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाओ। भाई तुम ये मास्क नहीं बनाओगे, और उसके बाद भी नहीं मानते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करो। मास्क बनाने वाले को तो आप रोकते नहीं हो, और पहनने वाले के लिए आप मना करते हो। सिगरेट बनाने वाले को मना नहीं करते हो, पीने वाले को मना करते हो। तो ये दो मुंही बातें अच्छी नहीं होती। उनको प्रेम से समझाओ और कहो कि ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उस मास्क को, तिरंगा के मास्क पहन करके कोरोना के नाम पे वायरस से हम बच करके एक हम दूसरा वायरस जो पैदा करेंगे, ये क्या अच्छी बात है। सम्मान की जगह अपमान का वायरस पनपेगा, इसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। तो बनाने वाले क्या इस देश में वो नहीं रहते क्या? उनका तिरंगा के प्रति कोई फर्ज नहीं बनता? उनको अपना कर्तव्य समझ में नहीं आता? कोई छोटे बच्चे हैं जो कोई उनको जाके कहे कि तुम ये काम करो या मत करो? ये विवेक हमारे अंदर स्वयं में होना चाहिए। भगवान के कैलेंडर बनाना, उनके नाम के कपड़े बना लेना, पहनना, फिर बाद में ये सब बैठोगे, कुर्ता बनाओगे लंबा, उसी के ऊपर बैठोगे, भगवान के नाम पर बैठोगे, क्या अच्छी बात है? आप बनाते हैं, धड़ल्ले से बनता है। ये हमारे हिंदू धर्म की ऐसी विडंबना है। किसी दूसरे धर्म के बारे में आप ऐसा करो ना, पता चल जाएगा। इसलिए भगवान बोलते हैं वो वैष्णव बनता है, मद भक्तो अपि न वैष्णव। वैष्णव किसको कहते हैं? ऐसे व्यापक बुद्धि जब तक प्राप्त नहीं होगी तब तक हमारे अंदर वैष्णवपना आ नहीं सकता है। हाँ, विष्णु का अर्थ ही होता है व्यापक, और उस व्यापक परमात्मा के जो उपासक है उनको वैष्णव कहते हैं। यस्ते उल्लंघ्य वर्तते आज्ञा छेदी ममद्वेषी मद भक्तो अपि न वैष्णव। आप एक तरफ उनके भक्ति करने के प्रतीक में कपड़े आदि धारण करते हो, मास्क लगाते हो, कुछ भी करते हो, तिरंगा के मास्क लगा करके आप सोचते हो कि देश का सम्मान बढ़ा रहे हो। कहीं न कहीं हम जाने अनजाने में, जो हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा अपराध हमसे हो जाता है। भगवान ने जो आज्ञा दी है, हमें आंख बंद करके विश्वास पूर्वक उसका आचरण करना चाहिए। ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर हम सबके पिता हैं, वो कभी गलत बात कहेंगे नहीं। इसलिए जो न निर्वीर्णो नाति सकता, ऐसे लोगों की बहुलता है। एकदम विरक्त भी नहीं है और एकदम आसक्त भी नहीं है। उन लोगों के भक्ति योग में अधिकता है, सरल है और सुकर है। कहा जा सकता है कि भक्ति योग जो है सर्वसाधारण है। तो गीता के माध्यम से जिस बोध को हम प्राप्त करना चाहते हैं, इसमें से ये 3 मार्ग बता रहे हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तो हम इस चिंतन माला में पहली बार जब YouTube पर प्रसारित हो रहा है तो हमने सोचा कि थोड़े भक्ति के बारे में ही ज़्यादा विचार किया जाए। लोग भक्त हैं, बड़े श्रद्धालु हैं, उनको भक्ति मार्ग में चलना पसंद भी है, पसंद करते हैं। तो इसलिए इसी पर ज़्यादा विचार करने पर हम जोर देंगे। ऐसे बहुजन सुखाय और बहुजन हिताय, बहुत से लोगों को सुख देने के लिए, बहुत से लोगों के हित सिद्ध करने की दृष्टि से देखा जाए तो भक्ति योग सर्वोपरि है, सबसे उत्तम सोपान है। ये सीढ़ी है, मार्ग है। इसी कारण से इतिहास और पुराण आदि में भक्ति का
जैसा विस्तृत विवरण है, वर्णन किया गया है, वैसा अन्यों में कहीं नहीं मिलता। वेद सर्वसाधारण नहीं है, ये भी बताया है। वेद सर्वसाधारण नहीं है, सब लोग उस वेद में प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन पुराण इतिहास आदि सबके लिए है। इसलिए बहुजन सुखाय बहुजन हिताय इस उद्घोष के साथ ऐसे भक्ति मार्ग में चलने के लिए गीता में स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम करके स्त्रियों वैश्यास तथा शूद्रास तेपी यान्ति पराम गतिम, जो राज विद्या राजगुह्य योग नामक 9वां अध्याय है उसमें ये आता है। और अन्य जगह भी उदाहरण दिया, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचराः इति भारतम आख्यानम कृपया मुनिना कृतम। इन सब बातों को हम फिर जो है आगे भी विचार करेंगे, विस्तार से बताएंगे। अभी तो जैसा ये क्रम चल रहा है, इसकी व्याख्या बड़े सुंदर ढंग से की गई है। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा। स्त्री शूद्र द्विज कुल में जन्म लेकर के भी द्विज की तरह आचरण जो नहीं करते उनको द्विज बंधु बोलते हैं। ऐसे द्विज बंधु इन तीनों का न श्रुति गोचरा अर्थात वेद में अधिकार नहीं है। आज के युग में ये सब बातें करें तो कई लोग शास्त्रार्थ करने लगते हैं। किस कारण से मना किया होगा ये अपने आप में समझना जरूरी है। नहीं समझोगे तो सीधे लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की इतनी बड़ी देर है, बिना बात के बतंगड़ बढ़ाना हो तो कोई एक बात पकड़ लो और उसी से बातों में उलझा देते हैं। वहाँ पर अपि चेत शूद्राचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही स। स्त्रियों वैश्यास तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गति। वेद पढ़ करके वेद के अनुसार आचरण करके भी उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए जो एक सामान्य व्यक्ति वेद किसको कहते हैं न जानते हुए भी फिर वेद में जो बताई हुई बातों को तो फिर कहाँ से जानेगा। वो वेद ही नहीं जानता तो वेद की बात को क्या जानेगा। ऐसे एकदम सामान्य निकृष्ट योनि में उत्पन्न होने वाले, जिनको हम शूद्र आदि कह करके हीन दृष्टि से देखते हैं, ऐसे व्यक्ति ने भी परमात्मा को प्राप्त किया और उच्च कुल में उत्पन्न होकर भी वेद का अध्ययन किया, वेद के अर्थों को जाना, जीवन में उतारा भी, आचरण भी किया। फिर भी उतनी बड़ी हिम्मत उनके अंदर नहीं आई जितनी बड़ी हिम्मत एक सामान्य व्यक्ति में दिखाई दी। ऐसा ऐसा उदाहरण प्रसंग आता है। ये सब आपको हम बाद में बताएंगे, अभी तो इतना ही समझिए। अब ये शूद्र कौन होते हैं? शोक करने वाले को शूद्र कहते हैं। जाति विशेष में रूढ़ कर दिया शूद्रों को। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होते हुए भी जब तक हम शोकाकुल हैं, शोक से ग्रस्त हैं, तो हम भी शूद्र ही हैं। ऐसी शूद्र का मतलब होता है क्षुद्र, और क्षुद्र का मतलब होता है छोटा। छोटा का मतलब होता है बड़ा न होना। बड़ा मतलब है ब्रह्म, व्यापक। ब्रह्म को नहीं जानना ये क्षुद्रता है और यही शूद्रता है। बहुत व्याख्या की है, ब्रह्मसूत्रों में भी इसका व्याख्यान होता है, वहां भी इसका प्रसंग आया है। सुगस्य तद अनादरात तदा द्रवणात्, ये सूत्र ब्रह्मसूत्र में आता है। जो शोक से अभिभूत होता है, संतप्त होता है, वो वास्तव में शूद्र होता है। तो स्त्री का जनेऊ संस्कार नहीं होता। अब कुछ ऐसे संप्रदाय हो गए हैं, स्त्रियों का यज्ञोपवीत संस्कार करने लगे। यज्ञोपवीत संस्कार के समय में गुरु बनाए जाते हैं और स्त्री के गुरु उनके अपने पति होते हैं। सदगुरु आप पति पत्नी मिलकर के किसी महापुरुष को बना सकते हैं, लेकिन मूल रूप से गुरु पति ही होते हैं। पति की सेवा करना ही गुरु सेवा है। इसलिए स्त्री जब यज्ञोपवीत धारण करेगी नहीं, और यज्ञोपवीत के धारण किए बिना वेद में प्रवेश का निषेध है। तो ऐसे जो ये तीनों हैं श्रुति न गोचरा। लेकिन क्या वेद में प्रवेश हुए बिना कल्याण हो सकता है? बोले हो सकता है। उसके लिए सबसे सरलतम उपाय है, वह है भक्ति का मार्ग, भक्ति योग। इसमें जाति धर्म आदि का कोई नियम नहीं है, कोई भी भक्ति कर सकता है।
जिसका भाव है भक्ति करने का, उसको भक्ति करने का पूर्ण अधिकार है। कर्म कांड में, ज्ञान आदि में थोड़ा अलग से नियम बनाते हैं। भक्ति योग का नियम अपने आप में निराला है, बहुत ही सुंदर है। ऐसे भक्ति योग के द्वारा इस बोधसार, गीता बोधसार चिंतन माला के अंतर्गत हम लाभ उठाते रहते हैं, और ये चिंतन माला चल रही है तभी हम लोगों को ये सुनने को मिल रहा है। ऐसा भक्ति योग बहुत ही सुंदर है। भक्ति योग इस तरह से बहुजन सुखाय बहुजन हिताय के अनुसार सभी के लिए है। इस मार्ग में चलने के लिए कोई जाति विशेष, आश्रम विशेष को निर्धारित नहीं किया। शुगस्य तद अनादरात् तदा द्रवणात्, ब्रह्मसूत्र में शूद्र किसको कहते हैं इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया है कि शोकाभिभूत, शोक से प्रभावित होने वाले, जो शोकाकुल हैं, शोकग्रस्त हैं, उनको शूद्र कहा जाता है। रूढ़ी अर्थ को छोड़कर यौगिक अर्थ लेना दार्शनिकों को अमान्य है। रूढ़ी अर्थ को छोड़कर, रूढ़ी उसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए पंकज शब्द है, तो पंकज शब्द के यौगिक मतलब व्युत्पत्ति पूर्वक यदि पंकज शब्द का अर्थ किया जाए तो संस्कृत में पंक का मतलब होता है कीचड़, और ज का मतलब होता है उत्पन्न होना, जायते इति ज, और पंकात, पंक से, कीचड़ से जो उत्पन्न हो उसको कहेंगे पंकज। तो पंकात जायते इति पंकजः, तो कीचड़ से उत्पन्न होने वाले क्या है, कीड़े मकोड़े भी होते हैं, अन्य पौधे आदि भी निकल आते हैं। यहाँ तक कि धान आदि जो रोपते हैं, खेत में उसकी बुवाई की जाती है, उस समय में हमें अच्छी तरह से मिट्टी का कीचड़ बनाना पड़ता है, तब जाकर के उसमें पौधा का रोपण होता है। मिट्टी में पानी डाल करके जो गीलापना कर दिया जाए, यही एक तरह से अपने आप में कीचड़ कहलाता है। तो ऐसा अर्थ हो, अथवा कई दिनों के सड़े हुए मिट्टी अन्य खाद मिला करके जो कीचड़ तैयार किया जाए, ऐसे गंदगी में, कीचड़ में जो उत्पन्न होते हैं तो कीड़े मकोड़े भी होते हैं उत्पन्न। तो पंकज शब्द से कीड़े मकोड़े आदि का भी अर्थ निकलना चाहिए व्युत्पत्ति के अनुसार यौगिक अर्थ में। लेकिन पंकज शब्द का रूढ़ी प्रयोग, रूढ़ी अर्थ में प्रयोग कहाँ होता है, नहीं बोलते रूढ़ीवादी। रूढ़ीवादी का मतलब लकीर के फकीर, लकीर के फकीर का मतलब घुमा फिरा करके उसी बात पे आ जाना। तो पंकज शब्द का जब जब उच्चारण होगा तब तब कमल ये अर्थ निकलता है। हाँ, पंकज का मतलब कमल। तो ये पंकज कमल अर्थ में रूढ़ हो गया पंकज शब्द। यौगिक अर्थ करेंगे तो पंकज का मतलब कीड़े मकोड़े भी अर्थ होना चाहिए। तो ये रूढ़्यर्थ और यौगिकार्थ, ये दो तरह से बहुत प्रसिद्ध होते हैं। हिंदी में बोलते ये आदमी चरित्रहीन है। चरित्रहीन का मतलब होता है जिसके चरित्र बोलना अच्छा नहीं है, बड़ों का अपमान करता है, ये भी चरित्र खराबी है। फिर भी हमने उसको रूढ़ी कहाँ कर दिया, जो कैरेक्टर लेस है, जिसके जीवन में कैरेक्टर ढीला है, जो कभी भी ये सोचता है कि कैसा भी व्यवहार करो क्या फर्क पड़ता है, चलेगा ये तो। विद्यालय से जब छात्र त्याग प्रमाण पत्र लेते हैं, उस विद्यालय से जब उनके छुट्टी होती है तो साथ में एक चरित्र प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। उस चरित्र प्रमाण पत्र में लिखते हैं, हमारे संस्कृत विद्यालय में जो संस्कृत में लिखा जाता है,
सुचरित्रोयम छात्र, ये जो छात्र है चरित्रवान है। विद्यालय में रहते हुए हो सकता है कई बार गलती से अध्यापक के साथ भी भिड़ंत हो गई होगी, विद्यार्थियों के समूह में भी उसका अच्छा नाम नहीं रहा होगा। अब इतनी सी बात को लेकर के यदि उस चरित्र प्रमाण पत्र में लिख दिया जाए कि दुष्चरित्रोयम छात्र, इसका चरित्र अच्छा नहीं है, और वह सर्टिफिकेट जहां भी लगाएगा उस सर्टिफिकेट की कोई कीमत नहीं होगी, बल्कि उसका हर जगह काम अटक जाएगा, रुक जाएगा। तो इतना फर्क पड़ जाता है। तो सुचरित्रोयम का मतलब वहां ये भी नहीं कि इसका कैरेक्टर अच्छा है, इसने किसी लड़की को नहीं छेड़ी है, ऐसा अर्थ निकलना चाहिए। लेकिन वहां चरित्रवान बनो, सुचरित्र वाला बनो का मतलब ही होता है कि गुरुजनों के साथ भी जिसका अच्छा व्यवहार रहा है, अपने सहपाठियों के साथ भी जिसने कभी कोई बुरा बर्ताव नहीं किया है, उसके लिए सुचरित्रोयम छात्र जब तक विद्यालय के प्रिंसिपल या कोई भी अधिकृत व्यक्ति लिख करके ना दे तब तक उसका कोई महत्व नहीं होगा। हाँ, ऐसा होता है। दुष्चरित्रोयम की जगह लिखना पड़ता है सुचरित्रोयम छात्र। तो ये रूढ़ी अर्थ में हिंदी में प्रयोग होता है। जब चरित्रहीन है इसका मतलब है कैरेक्टर लेस है, कैरेक्टर ढीला है। ये जो है समझ लो, अपने आप में अर्थ लागू हो जाता है स्त्रियों के लिए या पुरुषों के लिए जो अनधिकृत काम आदि की चेष्टा करे, दूसरे की पत्नी की तरफ देखना, दूसरे की बहू बेटी को छेड़ना, अपने पत्नी से अतिरिक्त दूसरे महिला से संबंध बनाना, जैसे ये पुरुषों के लिए चरित्रहीनता का प्रमाण है, उसी प्रकार से कोई स्त्री भी पर पुरुष से संबंध बनावे, अन्य पुरुषों की तरफ देखे, ये सब क्या होगा? कैरेक्टर लेस, ये इसमें आएगा। कैरेक्टर ढीला है इस अर्थ में आएगा। तो चरित्रहीन का मतलब तो यही होता है। तो यौगिक अर्थ जब करेंगे तो उसका व्यवहार सबसे अच्छा रहा है, इस अर्थ में होगा चरित्रवान है। और रूढ़ी अर्थ में जब कहेंगे ये चरित्रवान है, इसका मतलब है गलत दृष्टि से किसी को नहीं देखता, हमेशा अपने में ही मस्त रहता है, अपने पत्नी से ही प्रेम करता है, ऐसा अर्थ निकलता है। तो यौगिक अर्थ लेना दार्शनिकों को अमान्य है, किंतु जैसे पति और पत्नी मिलकर के यज्ञ करते हैं, और जैसे लिखा है कि त्रयी न श्रुति गोचराहा वाला अनर्थक हो जाएगा। यज्ञ करते समय पत्नी कान में रुई भर के बैठेगी क्या? पत्नी शब्द जो है ना, यज्ञ संयोग लेकर के बना है। पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, ऐसा पाणिनि सूत्र है। धन धान्यादि का संघात कर्त्री, ढेर सारे संग्रह करने वाले स्त्री, यही यहां अर्थ है। स्त्री का मतलब है कि ढेर सारे संग्रह करने वाले, घर में सामान को संभाल के रखने वाली जो होती है स्त्री कहलाती है। अब यदि अति संग्रहकारी पुरुष हो या स्त्री, वेद में कैसे अधिकारी हो सकते हैं? यही अर्थ श्री शंकरानंद गुरु स्वामी आदि ने, जो प्रामाणिक आचार्य माने गए, उन्होंने माना है कि यहाँ पर केवल उस अर्थ में प्रयोग कर दिया होगा जिनका कोई अधिकार नहीं है। अन्यथा पति के साथ पत्नी जब बैठेगी यज्ञ में और ब्राह्मण लोग जब वेद मंत्र का उच्चारण करेंगे, और यहाँ कहते हैं कि वेद मंत्र सुनने का पढ़ने का स्त्री का अधिकार नहीं है, तो वह जो स्त्री अपने पति के साथ यज्ञ में बैठी है, क्या वो अपने कान में रुई डाल लेगी? क्या वेद मंत्र ना सुनना पड़े तो उठ के वहां से चली जाएगी? ऐसा तो नहीं होगा ना, वो तो वहीं बैठी रहेगी। इसलिए फलेच्छा युक्त भक्ति भी भक्ति ही है। फल की इच्छा रख करके जो भक्ति की जाए वह भक्ति भी गलत नहीं है। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। ये सकाम प्रार्थना नहीं है तो और क्या है? भगवती से दुर्गा सप्तशती में आता है, क्या बोलते हैं? भगवती हे माँ, विद्यावान विद्वान बनूं, यशस्वंतम यशस्वी बनूं, लक्ष्मीवंतम धनवान बनूं, रूप मुझे प्रदान करिए, सर्वत्र मैं विजयी होऊं,
जयम देहि यश दीजिए, दिशो जयी जो मुझसे द्वेष करते हैं उनका विनाश कर दीजिए। ये भगवती से हम क्यों प्रार्थना करते हैं? इसीलिए यह सकाम प्रार्थना नहीं है तो और क्या है। इसलिए श्रीमद् भागवत में सुस्पष्ट रूप से कहा है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कामना रहित अर्थात अकाम हो, जिसकी कोई इच्छा नहीं है, कामना नहीं है, और चाहे दुनिया भर के सारी कामना रखने वाला हो, अकाम हो या सर्व काम हो, कामनाओं से रहित हो या कामनाओं से भरा हुआ हो, चाहे मोक्ष की इच्छा रखने वाला मोक्ष काम हो, उदार हो, तो तीव्र भक्ति योग से परम पुरुष जो भगवान हैं उनका ध्यान करना चाहिए, उनकी भक्ति करें। चाहे मोक्षकामी हो, चाहे कामना रहित अकामी हो, चाहे कामना सहित सकामी हो, कामना से युक्त, कामना से रहित और मोक्ष की कामना वाले कोई भी हो, वह जरूर भक्ति करे। आचार्य शंकर बोलते हैं, आत्मज्ञान होने के बाद भी भक्ति का बड़ा महत्व होता है। एक बार एक सज्जन से हमने पूछा, आप किसको ज्यादा मानते? बोले हम तो भक्ति मानते हैं। हमने कहा ज्ञान को क्या आप समझते हो? बोले ज्ञान में थोड़ा रूखापन आता है। बात भी सही है, रूखापन तो आता ही है, लेकिन उन्हें ये समझना पड़ेगा, भक्ति करने से पहले हम जिसकी भक्ति करने जा रहे हैं उसका भी ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान पूर्वक भक्ति का एक अलग रस होता है, और कई बार हम जिसकी भक्ति करने चलते हैं तो धीरे धीरे उसकी जानकारी भी हमें मिलने लगती है, लेकिन जानकारी मिलना और जानकारी लेने की कोशिश करना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए भगवान की हम आराधना करते हैं और अपने मन में ये विश्वास है कि हमारा कभी नुकसान नहीं होने वाला, और अचानक यदि कुछ नुकसान हो जाता है तो ऐसे समय व्यक्ति के अंदर अश्रद्धा उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। कहेंगे क्या आप भगवान को मानते थे इसीलिए कि कभी आपका नुकसान नहीं होगा? और यदि आपको मालूम था कि जिस भगवान की हम आराधना करने जा रहे हैं जब नुकसान होने का समय आएगा तो हमारी कुछ रक्षा नहीं करेंगे, तो शायद उस समय में भी हमारी प्रवृत्ति उनके तरफ नहीं होती, हम भजन नहीं करते, उनकी आराधना नहीं करते। लेकिन भक्ति करते करते चित्त इतना शांत हो जाता है, जब कभी कोई परेशानी आती है तो भक्त समझ जाते हैं कि जैसे माता पिता अपने संतान का कभी अहित नहीं चाहते, उसी प्रकार से ईश्वर भी, परमेश्वर भी कभी भी जीवों का नुकसान नहीं करते। हमेशा वह अहेतुकी अकरुणा करुणा वरुणालय हैं, निष्कारण ही करुणा करने वाले हैं। इस बात का जिसे दृढ़ विश्वास हो जाता है वह कभी भी ऐसा नहीं सोचता कि ईश्वर ने मेरा नुकसान किया अथवा हमने इनकी आराधना की लेकिन बदले में इन्होंने हमारी सहायता नहीं की। इस भाव से उसके मन में अश्रद्धा नहीं आती है। ऐसा होता है। इसलिए जानकारी लेने का मतलब भी यही होता है कई बार कि हम जिसकी आराधना करने जा रहे हैं इससे हमें फायदा क्या होगा। यदि फायदा होने की संभावना दिखी तो आप उसकी आराधना करने लगते हो। तभी तो क्या बोलते, ये उसका भक्त है। भक्त का मतलब होता है भजन करना, और भजन का भी अर्थ होता है केवल ताली बजा करके जो भजन होता है, ये भजन तो है, लेकिन इसका नाम है सेवन। आज जिस भज सेवायाम धातु से भक्त शब्द की निष्पत्ति होती है, भक्त शब्द ऐसे नहीं बनते। हाँ, इसलिए कह दिया भजनम भक्ति, भजन करना ही भक्ति है, और जो ये करते हैं उनका नाम है भक्त। भजनम भक्ति आदि सब करके नारद भक्ति सूत्र में भी विस्तार से इसका उल्लेख किया गया है।
तो जिसकी हम सेवा करते हैं, दिन रात चिंतन करते हैं, इसलिए नहीं कि मुझे कोई लाभ मिलेगा, भगवान से ऐसा प्रेम हो जाए जहां पर सकाम, निष्काम, मोक्ष काम आदि की कोई बात ही न रहे। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। इसलिए सर्व काम से भक्ति सर्वसाधारण साधन है। इस सिद्धांत से भी ये पुष्टि हुई जाती है कि भक्ति में सभी की प्रवृत्ति देखी गई है। कुछ लोगों को यह धारणा है कि वेदों में उपासनाओं का वर्णन विस्तृत रूप से किया गया है, किंतु प्रेम लक्षणा नाम की जो भक्ति है ये कोई वैदिक भक्ति नहीं है, यह केवल पौराणिक भक्ति है। परंतु यह कुतर्कात्मक जो मनोवृत्ति है ये परिमाण उसी का परिणाम है। कुतर्क करने से लोगों को लगता है कि ये वैदिक प्रमाण नहीं है, मनगढ़ंत प्रमाण है। ऋग्वेद के से सबसे पहला मंत्र आता है जिसमें यज्ञ पुरुष भगवान नारायण का स्मरण किया गया है। यज्ञमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम। अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम इत्यादि के द्वारा अग्नि की स्तुति बताई है। ईड़े, ईड़े का अर्थ होता है स्तवीमी, स्तवीमी का अर्थ होता है मैं उनकी स्तुति करता हूँ, वंदना करता हूँ। उपासना मानसिक वृत्ति की आवृत्ति रूपी कर्म मात्र है। हाँ, उपासना का मतलब क्या है? मानसिक वृत्ति की आवृत्ति। मन में जिस ईश्वर संबंधी वृत्ति बनी उस वृत्ति को बार बार जो दोहराया जाए उसको बोलते आवृत्ति। हाँ, रिहर्सल नहीं करते। आप देखते हैं फिल्म में काम करने वाले, नाटक करने वाले लोगों को बड़ा रिहर्सल करना पड़ता है बार बार। जब वो मंच पर नाचते हैं तो क्या ताल मिला करके एक साथ सबका हाथ उठता है, एक साथ सबके हाथ गिरते हैं, एक साथ सबकी कमर टेढ़ी होती है, एक साथ ही सबकी कमर सीधी होती है। ये क्या एक दिन में, एक घंटे में होता है क्या? कई कई दिन लग जाते हैं उनको एक एपिसोड बनाने में। मंच पर आने के बाद तो पूरी तैयारी हो चुकी होती है, वहां तो केवल प्रदर्शन करना है। उस समय कोई गड़बड़ करे तो उनके अंक भी कम हो जाते हैं और उसके तरफ दृष्टि भी लोगों की बदल जाती है कि शायद इसने कम अभ्यास किया होगा। तो रिहर्सल कोई हमारे संस्कृत में बोलते हैं आवृत्ति, और आवृत्ति का, रिहर्सल का मतलब है बार बार उसका अभ्यास करना, उसको दोहराना। तो मन में जो वृत्ति बने उस वृत्ति की आवृत्ति करे, बार बार उसको दोहराए। यही है वास्तव में स्तुति करना। स्तुति तो नवधा भक्ति के अंतर्गत कीर्तन है। जो कीर्तन किया जाता है नवधा भक्ति में, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम में श्रवण के बाद जो कीर्तन आया है वो कीर्तन ही क्या है? स्तुति है। अग्नि शब्द तो क्या है? जल रही अग्नि और अग्नि देवता दोनों को कहते हैं। अग्नि का मतलब चूल्हे आदि में जलने वाले अग्नि अथवा अग्निदेव। हाँ, जात वेदा नाम की अग्नि का उपाख्यान केनोपनिषद में भी आया है। ऐसे जलती हुई भौतिक अग्नि है क्या जो अग्नि स्तुति हमारी सुनेगी? चूल्हे में जलने वाली अग्नि हमारी स्तुति सुनेगी क्या? कौन से अग्नि यहाँ लेवे? तो यहाँ पर अग्निदेव, देवराज इंद्र के गण में अग्निदेव, वायुदेव जैसे सब है ना, उस अग्निदेव की स्तुति करना ही यहाँ उचित है। अग्निदेव कौन है? तो ऋग्वेद में मंत्र आता है, इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहु अथो दिव्य स सुपर्णो गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातरिश्वानमाहु। बहुत सुंदर मंत्र है। इसमें एक पंक्ति हम लोग हमेशा बोलते हैं, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। लेकिन ये पूरा मंत्र क्या है? ऋग्वेद का ये मंत्र है, इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहु अथो दिव्य स सुपर्णो गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति
अग्निम यमम मातरिश्वानमाहु। इस मंत्र को फिर हम आगे देखेंगे। इस गीता बोध सार की चिंतन माला में आप लोग मनोयोग पूर्वक जो इसको श्रवण कर रहे हो, इसी तरह से दत्तचित होकर के श्रवण कीजिए। गीता के अंदर तो ज्ञानों का सागर भरा हुआ है। भक्ति के बारे में जानकारी चाहिए, कर्म के बारे में, ज्ञान के बारे में आपको सब कुछ विस्तृत रूप से मिल जाता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, श्याम नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।